हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है आप सभी को जो है डीआरडीओ के टीयर 1 के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अभी तक जो है हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है टाइम एंड वर्क के सेशंस कंप्लीट किए हैं। एटलीस्ट 5 to 6 सेशंस हैं उसके ऊपर। उसके बाद हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सेशंस कवर किए हैं, उसमें भी हमारे 5 to 6 सेशन हैं इसके ऊपर। उसके बाद जो हमने आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन के जो है सेशन सीरीज कंप्लीट की है, जिसमें कि 4 to 5 जो लेक्चर हैं वो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है आपका मिरर इमेज। तो मिरर इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग अगर आप डीआरडीओ का पेपर देखेंगे तो उसमें जो है मिरर इमेज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आज ही की क्लास में हम मिरर इमेज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम फिर जो है नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें, क्योंकि डीआरडीओ का जो टीयर 1 का जो एग्जाम है एटलीस्ट नवंबर या दिसंबर में हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो है अब हर एक क्लास में एक टॉपिक को अच्छे से पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। तो आज जो है मिरर इमेज का जो टॉपिक है इसे हम कंप्लीट करेंगे। मिरर इमेज में एक्चुअल में क्या होता है कि आप अगर आप देखें कि दर्पण प्रतिबिंब, हिंदी में अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें तो अगर आप मिरर देखते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा बिल्कुल अपोजिट हमें इमेज दिखाई देती है। सपोज कैसे कि अगर जो लेफ्ट है वो राइट में दिखाई देगा, जो राइट है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, तो बिल्कुल उसका उल्टा दिखाई देगा आपको। तो एक इन्वर्टेड इमेज बनती है, ठीक है, मिरर के अंदर। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ आपको, सपोज मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, ये ए है और ये आपका बी है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। और वर्टिकल में हमने क्या किया, इसके वर्टिकल में एक मिरर लगा दिया, ठीक है, वर्टिकल में इसके मिरर लगा दिया। तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो ये जो जो रियल इमेज है हमारी, इसको कहते हैं हम ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट होगा। और जो इधर उसकी जो प्रतिबिंब बनेगी जो होगी वो बनेगी हमारी इमेज। क्या बनेगी, बनेगी हमारी इमेज। अब अगर हम इसकी बात करें कि ये ए और बी, ठीक है, क्या हमारा ए और बी है, कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, तो इसकी इमेज बिल्कुल इसकी उल्टी बनेगी। ए जो होगा वो आपका इधर हो जाएगा, ठीक है, इसको मैं ए डैश कर देता हूं। और जो बी है अब जाहिर सी बात, जो इमेज चेंज होगी तो जो अल्फाबेट जो भी टर्म्स हैं उनकी भी जो है एक मिरर इमेज बनेगी। बी कैसा बनेगा, बी उसके अपोजिट बनेगा, ये बना आपका बी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो मिरर इमेज में क्या होता है कि जो हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक इन्वर्टेड इमेज बनती है जो बिल्कुल उसके अपोजिट होती है। सपोज अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूंगा तो मेरा लेफ्ट हैंड जो है मेरे राइट में दिखाई देगा और जो राइट जो मेरा लेफ्ट में दिखाई देगा। तो बिल्कुल उसके उल्टी जो है अपोजिट जो इमेज बनेगी। जैसे कि मैंने को ऑब्जेक्ट में बताया कि सपोज ये ए बी है तो ए इस साइड हो जाएगा और बी इस साइड हो जाएगा, और बी का जो इमेज है वो भी अपोजिट बनेगा, ठीक है। अगर आप मिरर इमेज में देखेंगे तो ध्यान रखना आप, मैं इसमें बता देता हूं आपको यहीं पर। अगर अल्फाबेट ए है उसकी मिरर इमेज हम देखें तो ए ही रहेगी, लेकिन अगर बी है, बी की मिरर इमेज कैसी होगी, बी की जो मिरर इमेज होगी वो ये होगी, बी की मिरर इमेज। सी ऐसे होगा तो उसके अपोजिट सी होगा, डी ऐसे बनेगा तो उसके अपोजिट डी होगा, ठीक है ना। ई आपका ऐसे बनेगा तो उसके अपोजिट आपका ई ऐसे बनेगा। एफ अगर ऐसे है तो उसके अपोजिट एफ ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और आपका जी अगर ऐसे है तो जी जो है उसके अपोजिट जो है आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी जो अल्फाबेट्स हैं उनकी जो मिरर इमेज है वो भी चेंज होगी, लेकिन कुछ अल्फाबेट्स ऐसे हैं हमारे जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होगी। वो अगर इमेज में भी जाएंगे तो वो वैसे के वैसे रहेंगे। जैसे आपका कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे आपका ए हो गया, ए को अगर आप मिरर इमेज में देखोगे तो वो ऐसे ही बनेगा बिल्कुल। बी चेंज होगा, सी डी ई एफ जी एच, एच एच भी सेम रहेगा, आई भी आपका सेम रहेगा, ठीक है ना। आई के बाद जे के एल एम, एम भी आपका मिरर इमेज में सेम वैसे रहेगा। एम एन ओ, ओ भी आपका मिरर इमेज में सेम वैसे रहेगा। ओ पी क्यू आर एस टी, टी आपका वैसा ही सेम रहेगा। यू भी सेम रहेगा, वी भी सेम रहेगा, डब्ल्यू भी सेम रहेगा,
और आपका एक्स भी सेम रहेगा और आपका वाई भी सेम रहेगा, जेड चेंज होगा। तो ये वो वर्ड हैं जो कि मिरर इमेज में भी सेम रहेंगे जैसे वो हैं, ठीक है ना। बाकी जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी सबकी जो है प्रतिबिंब जो वो चेंज हो जाएगी, इन्वर्टेड हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे मैंने बी सी डी ई एफ की बताई है, तो बाकी इसके अलावा और जो अल्फाबेट है उनकी भी चेंज होगी, लेकिन किन की चेंज नहीं होगी, वो वर्ड जैसे ए एच आई एम ओ टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये मिरर इमेज में भी सेम ऐसे ही दिखाई देंगे जैसे रियल इमेज में दिखाई देते हैं। जैसे ही ऑब्जेक्ट है वैसे ही ऐसे ही रहेंगे अल्फाबेट। इनकी मिरर इमेज में जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होगी, ये बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे ये हैं हूबहू, ठीक है। लेकिन इनके अलावा जितने भी बाकी अल्फाबेट्स हैं वो सब जो है उनकी जो सीरीज है, उनकी जो इमेज है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। चलिए फिर आगे चलते हैं इसमें। अब इसी तरीके से जो हम आपका जो नंबर है उनको ले लेते हैं हम। जैसे आपका 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद में है ना ये यहाँ बना लेंगे, और यहाँ पर आपका 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, इनका इधर बना लेंगे, ठीक है। ये आपका मिरर है, क्या है ये, मिरर, ठीक है। जो इमेज बनेगी इस तरफ बनेगी इसकी। तो 1 तो एज इट इज रहेगा 1, लेकिन 2 की पोजीशन चेंज हो जाएगी। 2 कैसे दिखाएगा आपको, तो आपको ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना, इस तरीके से 2 बनेगा। और 3 आपका ऐसे बनेगा, 4 आपका जो ऐसे बनेगा, ठीक है, 5 आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना, 6 आपका ऐसे बनेगा, 7 आपका जो है वो ऐसे बनेगा, 8 आपका वैसे ही रहेगा, 9 आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारी मिरर इमेज हैं, ठीक है। ये रियल इमेज है ना, आपका रियल ऑब्जेक्ट या जो भी है, और ये आपकी मिरर इमेज है, ठीक है। ये सब आपकी मिरर इमेज होंगी, ठीक है। तो ये अल्फा आपका जो नंबर सीरीज है ये उसके अंदर हमारे जो मिरर इमेज इस तरीके से बनेगी, ये मैंने आपको इसमें बताया है, ठीक है ना। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स को लेके डिस्कस करते हैं मिरर इमेज में, तो उससे आपको और अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा मिरर इमेज का कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है इसमें। चलिए अब हम एक प्रॉब्लम लेते हैं और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जो है आपको मिरर इमेज को समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम अल्फाबेट सीरीज में लेंगे, तो सपोज कोई वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। हमने ले लिया आपका बजर, BUZZER, ठीक है। अब बजर का अगर हमको मिरर इमेज बनाना है, अब इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, आप देखो, B ऐसे बनेगा, U ऐसे बनेगा, ठीक है। अब Z ऐसे था तो ये ऐसे हो जाएंगे, ठीक है। E ऐसे हो जाएगा और R आपका इस तरीके से हो जाएगा, बिल्कुल इसके अपोजिट बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका मिरर इमेज बनेगा बजर का, ठीक है। अब एक चीज और देख लेते हैं, अगर हम आइडेंटिकल जो इमेज मैंने बताई थी कि जो हूबहू वैसी रहेंगी आपका जैसी रियल में है ऐसी आपका इमेज में भी रहेंगी, उसके अकॉर्डिंग किसी प्रॉब्लम को अगर हम ले लें, सपोज हम ले लेते हैं माउथ, TH, सारे वर्ड वैसे हैं, तो इसमें कैसे होगा आपका मिरर इमेज। अगर इसका मिरर इमेज देखें हम, तो ये क्या होगा, M इधर आएगा, ऐसे रहेगा, O, ठीक है, U, ठीक है, आपका T और आपका H, ये बनेगा मिरर इमेज। माउथ का मिरर इमेज ये होगा, ठीक है। इस तरीके से माउथ का जो है मिरर इमेज बनेगा। आपको क्या करना है, पहले अल्फाबेट से मैंने आपको बताया, जैसे मैंने आइडेंटिकल इमेज मतलब जो जैसी वो रियल में है ऐसी आपका वो जो है आपका इमेज जो भी दिखाई देंगी, तो आपको उन वर्ड्स के छोड़ के बाकी सारे वर्ड जो है उनकी इमेज चेंज होगी, ये ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। चलिए ऐसे ही जो है हम अब एक और वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि आपका प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर, ठीक है ना। अब प्रॉपर का अगर हम मिरर इमेज देखें कैसे बनेगा, तो देखो आप, इसमें P की इन्वर्टेड इमेज बनेगी, R भी इन्वर्टेड आएगा, O ऐसे ही रहेगा, फिर दोबारा P की इन्वर्टेड, E की इन्वर्टेड, और फिर आपकी R की इन्वर्टेड, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगी आपका प्रॉपर की मिरर इमेज, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एक और ले लेते हैं जैसे डेफिसिट, डेफिसिट, ठीक है ना, ये डेफिसिट है सपोज वर्ड है। अब इसका जो हमको मिरर इमेज बनाना है, तो इसके मिरर इमेज कैसे बनेगा, इसमें क्या करेंगे, D का मिरर इमेज अपोजिट D का ऐसे बनेगा, E का अपोजिट ऐसे बनेगा, F का भी ऐसे ही बनेगा, I ऐसे रहेगा, C ऐसे बनेगा,
आई फिर ऐसे रहेगा और टी आपका सेम वैसे आ जाएगा। तो ये बनेगा आपका डिफिसिट का इन्वर्टेड इमेज, ठीक है ना। इस तरीके से आपका जो है मिरर इमेज में जो है जो हमारे अल्फाबेट्स है, अगर उनमें कोई वर्ड दिया है उसको मिरर इमेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से जो है उसको मिरर इमेज में कन्वर्ट किया जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपको पता रहना चाहिए, जैसे मैं आपको वर्ड बताया जो आपका वो इमेज जो कि आपका वो वर्ड जो कि मिरर इमेज में भी सेम वैसे ही रहते हैं, तो उन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना। जैसे आपका ए है, एच है, ठीक है ना, उसके बाद जो आपका आई है, फिर आपका एम है, ओ है, फिर आपका ओ पी क्यू आर एस, आपका टी है, टी यू वी डब्ल्यू एक्स। ये वर्ड ऐसे हैं जो कि आपके मिरर इमेज में चेंज नहीं होते, वैसे ही रहते हैं, आइडेंटिकल इमेज कहेंगे उनको हम। और बाकी इसका जितने भी अल्फाबेट है, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे वो कैपिटल में हो, उनकी जो है इमेज वो चेंज हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऐसे नंबर सीरीज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने आपको बताया वो नंबर सीरीज मिरर इमेज में किस तरह से बनेगी वो आपको ध्यान रखना है। और अगर दोनों मिक्स की फॉर्म में आ जाए तब कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्ड को दिया उसको मिरर इमेज में कन्वर्ट करना है तो इस तरीके से आपको उसको मिरर इमेज में जो कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। चलते हैं अब एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, वो उसकी शेप जो इस तरीके से है, ठीक है, और उसमें उसने कहा कि यहाँ पर आपका ए पॉइंट है और यहाँ पर आपका जो है बी पॉइंट है, ठीक है, और कहता है कि इसका मिरर इमेज बनाना है। अब अगर इसका मिरर इमेज बनाना है तो मिरर इमेज में क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। कैसा हो जाएगा, इसका उल्टा ऐसे, और ये आपका हो जाएगा ऐसे, अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ए आपका इधर चला जाएगा, ठीक है, और बी जो है आपका वो किधर हो जाएगा, ए यहां पर है ना, तो बी आपका यहां आ जाएगा, ठीक है, और ये उल्टा बनेगा आपका बी। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है ये ऑब्जेक्ट जो आपका मिरर इमेज में दिखाई देगा। चलिए अब एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, ठीक है। सपोज आपको जो है कोई ऑब्जेक्ट दे दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका ये है और उसमें कोई डिजाइन बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ कोई फूल बना दिया उसने, ठीक है, और अब कहता है इसका मिरर इमेज बताइए। वर्टिकल मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और वहां पर एग्जाम में क्या होगा, जैसे ये होगा तो आपको उसका मिरर इमेज बताना होगा और आपको 4 अलग अलग उसमें इमेज दिखा देगा वो कि इनमें से ए बी सी डी, इनमें से जो है कौन सा इसका मिरर इमेज है। तो जाहिर सी बात इसका मिरर इमेज कैसा होगा, आपको फटाफट अपने दिमाग में जो है इस चीज को सेट कर लेना है। तो इसके अपोजिट, अपोजिट मतलब ये डिजाइन इस तरफ होगा और ये फूल जो है आपका इस तरफ होगा। तो ये इसका मिरर, ये आपका मेन ऑब्जेक्ट है और ये इसका क्या है, ये इसका इमेज है, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज जो है ये इसका इमेज बनेगा, ठीक है। आपको पेपर में क्या होगा कि ये नहीं गिवन होगा, ये गिवन होगा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। 4 ऑप्शन दे देगा जिसमें एक ऑप्शन आपका ये भी होगा, तो इसका आपको बता देना सी है कि डी है, जो भी है तो वो ऑप्शन आप बता देंगे तो आप उसका मिरर इमेज का ऑप्शन चूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से वहां करना, मैं तो करके दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ समझाने के लिए। वहां पर क्या होगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, कहेगा इसका मिरर इमेज कौन सा होगा, 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो इसका मिरर इमेज होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। आगे अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी में आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज आपको जो है एक बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है ना, उसमें लाइन है और उसमें लिखा हुआ है वर्ड अप्रोच, CH, ठीक है ना, अप्रोच लिखा है, ठीक है। अब कहता है कि इसका जो है मिरर इमेज क्या बनेगा। तो मिरर इमेज अगर देखें इसका तो ये तो सेम ही रहेगा इस तरीके से, लेकिन जो अंदर की जो वर्ड है उनकी इमेज चेंज हो जाएगी। ए आपका इधर आ जाएगा, ठीक है, पी की पोजीशन चेंज हो जाएगी, उसका इन्वर्टेड हो जाएगा एकदम, आर आपका उसका उल्टा हो जाएगा, ओ ऐसे ही रहेगा, सी की पोजीशन चेंज हो जाएगी उसके अपोजिट, एच आपका ऐसे ही रहेगा। तो ये इस ऑब्जेक्ट की जो है ये इसकी जो है आपका मिरर इमेज होगी, ठीक है। तो ये इसमें हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। तो उस वहां पर आपको ऑप्शन दिए होंगे तो वहां से चूज करना होगा, तो उनमें एक ऑप्शन ये भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको मिरर इमेज में करना होगा। और प्रॉब्लम ले लेते हैं इसमें। चलिए अब अगली प्रॉब्लम में क्या करते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मैं कहता हूं कि ये आपका एक ऑब्जेक्ट है,
कोई भी ऑब्जेक्ट है, शेप है आपका इस तरह की उसकी। अब मैंने मिरर इमेज यहाँ रख दिया, मिरर मैंने ऐसे रख दिया, वर्टिकल करके हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो अब इसके ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, जो इसका इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, इसका इमेज इसके उल्टा बनेगा, तो उसमें क्या होगा, ये बिल्कुल ऐसे रहेगा और ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल इसके इस तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये इसकी इमेज हो गई, ठीक है। तो वहां पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ABCD, तो उसमें एक ऑप्शन ये भी होगा, इमेज बनी होगी, तो जो भी राइट ऑप्शन होगा जहां पर ये होगा उसको आप चूज कर लेंगे और ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम के केस में इस तरह से। अब यहाँ पर जो मिरर था ये इसने क्या किया, हॉरिजॉन्टल रख दिया, ठीक है ना। कैसे रख दिया, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मिरर को, ठीक है। तो ये इस तरह से करना होगा आपको। अब कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए अब हम जो है एक मिक्स प्रॉब्लम ले लेते हैं जिसमें कि अल्फाबेट और आपका जो नंबर वैल्यू है वो दोनों अगर मिक्स हो तो उस केस में हम जो है उसकी मिरर इमेज कैसे बनाएंगे। तो सपोज कोई हम वर्ड एक सीरीज बना लेते हैं, DBV और नंबर ले लेते हैं कुछ भी 8 4 7 6, ठीक है। सपोज ये नंबर है, ये हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो है अल्फाबेट भी और नंबर वैल्यूज भी हमारे पास है। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा तो वहां पर तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, तो उसी में देखना होगा, बना के देखना पड़ेगा आपको। तो डी जो है उसकी मिरर इमेज इस तरह से होगी और बी की जो मिरर इमेज है आपका वो इस तरह से होगी आपका, ठीक है ना। बी आपका ऐसे ही रहेगा, उसके बाद आपका आ जाएगा 8 ऐसे ही रहेगा आपका, 4 आपका इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 7 आपका इस तरीके से बनेगा और 6 आपका इस तरीके से बनेगा। तो उसमें 4 ऑप्शन जो होंगे उसमें कोई एक ऑप्शन आपका ये होगा, तो ये इस का जो ये जो आपका ऑब्जेक्ट कह लो या फिर इसको आप नंबर वैल्यू कह लो जिसमें आपका अल्फाबेट भी है और आपके नंबर भी है, तो इसका जो है पूरा जो है इस वर्ड का जो है जो मिरर इमेज बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन वहां पर होंगे, उसमें कोई एक ऑप्शन ये भी होगा। तो इस तरह से आपका जो है इस नंबर और वर्ड की जो है ये बना है आपका ऑब्जेक्ट, इस तरह से आपको दिखाई देगा वहां पर मिरर इमेज में, ठीक है। तो वहां 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आपका ये होगा और ये इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो पूरे आपका जो है अल्फाबेट होंगे उसमें, या फिर हो सकता है कि आपका नंबर वैल्यू होगी कोई, सपोज आपका 426 8085 कुछ ऐसे होगा, या कुछ और भी वर्ड कोई भी नंबर हो सकता है, या फिर वर्ड और नंबर मिलाकर आपको दिए होंगे। तो आपको फिर उसका जो है मिरर इमेज से आपको जो आपको रियल इमेज से आपको मिरर इमेज उसकी बनानी होगी, ठीक है। या फिर कोई इमेज दे देंगे आपको, उस इमेज को देख करके जो है आपने बताना होगा इस इमेज का जो है जो मिरर इमेज है वो किस तरह किस टाइप का बनेगा। तो 4 ऑप्शन वहां होंगे, उसमें आपको चूज करके बताना होगा कि इसका राइट जो ऑप्शन है या राइट जो आंसर है इसका मिरर इमेज वो इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो इसमें भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको करना होगा, ठीक है। अब मिरर इमेज में आपका क्लॉक के ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि अगर कोई क्लॉक में कोई टाइम दिया हुआ है तो उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो कई सारे एग्जाम्स में जो है आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कि क्लॉक है, क्लॉक में कुछ टाइम दिया हुआ है और उस टाइम के अकॉर्डिंग उसका मिरर इमेज क्या बनेगा। तो आपको उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, तो उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा उसके थ्रू में आपको। तो सपोज आपका कोई वॉल क्लॉक है और उसमें हम मान लेते हैं 12 1 2 3 4 5 4 इधर ले लेते हैं 4 5 6 यहाँ होगा 7 8, ठीक है, 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 आपका ये हो गया, 12 और 6 यहाँ है आपके, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं कि ये छोटी सुई है और ये आपका बड़ी सुई है, ठीक है। तो वहां या तो ऐसे कह देगा कि ये जो है आपका एक टाइम दिया हुआ है तो इसका जो है मिरर इमेज क्या होगा, या फिर कहेगा ये मिरर इमेज दिया हुआ है, इसका जो एक्चुअल टाइम है वो क्या है उस टाइम पर। तो क्लॉक के अकॉर्डिंग आपको बताना होगा, या तो आपको वहां पर कहेगा ये मिरर इमेज है तो उसका जो रियल इमेज जो है वो क्या होगा, या रियल टाइम जो है क्या होगा। सपोज यहाँ पर क्या देगा कि यहाँ पर आपने क्या 7:30 आपने कर रखा है, तो एक्चुअल में जो उसकी मेन जो टाइम है ये मिरर इमेज है, तो इससे आपका रियल इमेज क्या है वो, या रियल टाइम क्या है वो आपको बताना होगा। तो अगर हम देखें इसके अकॉर्डिंग इसका अगर मिरर इमेज, तो ये अगर मिरर है तो उसका रियल क्या होगा,
इसका रियल इमेज जो है 12, 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो छोटी सुई ये है ना हमारी, इधर है। दिस मीन्स ये है कि यहाँ से जो है हमारी छोटी सुई यहाँ पर होगी इस पे, ठीक है ना। और बड़ी सुई यहाँ है, तो बड़ी सुई हमारी जो है ये इधर होगी, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अगर यहाँ पर मेरा जो है टाइम हो रहा है 7:30, तो यहाँ पर जो टाइम होगा वो होगा मेरा आपका 5:30, ठीक है ना। तो जो मेन टाइम है वो आपका 5:30 है, ठीक है। और जो मिरर इमेज में टाइम आ रहा है वो हमारा जो कितना आ रहा है 7:30 आ रहा है, ठीक है ना। तो कई बार मिरर इमेज में जो है आपका क्लॉक को लेके क्वेश्चन भी रखा जाता है कि अगर क्लॉक में ये टाइम हो रहा है तो, और वो कहता है कि ये मिरर टाइम है, तो रियल टाइम क्या है, तो वहां पर आपको रियल टाइम बताना पड़ेगा। या फिर कह देगा रियल टाइम ये है, तो मिरर इमेज अगर इसकी बनेगी तो वहां पर टाइम क्या बनेगा। तो इस तरीके से जो है आपका क्लॉक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लॉक में भी जो है आपका कई बार मिरर इमेज पे क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। करने को तो मैं आपके यहाँ बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकता हूँ, लेकिन एक वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चन आज लिए हैं इस मिरर इमेज के टॉपिक के अंदर। मैंने आपका क्लॉक का भी लिया है, मैंने आपको अल्फाबेट्स भी बताया, मैंने आपको नंबर जो वैल्यू है उसमें आपको मैंने बताया मिरर इमेज का। उसके बाद मैंने आपको फिगर्स लेकर के जो है इमेजेस लेकर के मैंने उसमें आपको बताया कि उसमें मिरर इमेज कैसे बनेगी। तो जितने भी ऑप्शंस मिरर इमेज के अंदर आते हैं मैंने सभी उनके जो आपको एक एक दो दो टाइप मैंने आपको बताई है मिरर इमेज के अंदर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं आपको यहाँ पर सिंगल जैसे आपका कोई मेन ऑब्जेक्ट है उसकी मिरर इमेज बता रहा हूँ, मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ। वहां पर क्या होगा आपका एग्जाम में कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट दे देगा, उसकी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, 4 इमेज वहां पर होगी, राइट इमेज इसकी आपको वहां चूज करनी होगी। ABCD में से कोई भी उसका मेन आंसर होगा, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मिरर इमेज का, ये यहीं पर मैं कंप्लीट करता हूं। आई होप सो आपको मिरर इमेज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम एक ही क्लास में जो है आपका जो वाटर इमेज है उसको जो है हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और वाटर इमेज को उसमें हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? ओके, थैंक यू।